हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ आवर न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसके रीजंस क्या थे? व्हाट वर द बेसिक रीजन बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? तो सबसे पहला रीजन आता है एजुकेशन। मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हमें आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब के बारे में पढ़ने का मौका मिला। उससे पहले हमारे पास इन सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। जैसे जैसे हमने पढ़ना लिखना चालू किया, वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करना चालू किया, वैसे वैसे हमें यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में भी पता चला। कैसे कैसे वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अदर फॉरेन इवेंट्स, जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, और उन्होंने कैसे कैसे ब्रिटिशर्स से अपने आप को इंडिपेंडेंट हासिल करवाई, उसके बारे में हमें पता चला। फिर आता है रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वी वर नॉट फेमिलियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे जैसे हमें मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन मिली, हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ने को मिली, और उससे हमें ब्रिटिशर्स के आइडियाज को और भी अच्छी तरह से समझने में हेल्प की। उसके बाद में आता है इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है हमारे नेशनल मूवमेंट में। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो था वो अच्छा होता गया, वैसे वैसे हमारे पास साधन हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह हम कितना जल्दी सामान और हमारे जो मैसेजेस है वो पहुंचा सकते हैं, कि कौन सी जगह पर कहाँ पर क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जल्दी पहुंचने लग गई। उसके बाद में जैसे जैसे हमने पढ़ाई लिखाई की, वैसे वैसे हमें ये भी रियलाइज होने लग गया कि ब्रिटिशर्स वर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस। हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के बारे में भी हमें पता चलने लग गया। जो भी इनकी पॉलिसीज थी, जैसे जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, लाइक ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड ऑल, उसके बारे में भी हमें पता चलने लग गया। फिर उसके साथ में ही, जिस समय पर ये सारी चीजें हो रही थी, साथ में ही सोशो रिलीजियस रेनेसा स्टार्ट हो गया इंडिया में। जैसे कि ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सब की वजह से हमें इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के बारे में पता चला। जैसे कि रिवाइवल ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट थ्रू आर्य समाज। आर्य समाज की बेसिक टीचिंग्स क्या थी? बैक टू वेदास। ऐसे ही ब्राह्मो समाज जो था वो फाउंड आउट किया था राजा राम मोहन रॉय ने, हु वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया। फिर साथ ही साथ में जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इंडियंस को रियलाइज हुआ डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिशर्स। इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था अमंग ब्रिटिशर्स। इंडियंस वर नॉट अलाउड इन एनी हाईएस्ट पोस्ट लाइक आईसीएस सर्विस एंड ऑल। वहां के जो रूल्स थे, जैसे कि 18 साल से ऊपर का या फिर नीचे का इंसान ही आईसीएस के लिए अप्लाई कर सकता है, और ये सारे जो रूल्स थे, कुछ रोड्स ऐसे थे जहां पर इंडियंस वर नॉट अलाउड टू गो, उनको टैक्स देना पड़ता था। उसके अलावा बहुत सारे क्लब्स ऐसे थे जहां पे इंडियंस वर नॉट अलाउड, ओनली फॉरेनर्स वर अलाउड। तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशंस थे वो भी इंडियंस फेस कर रहे थे। साथ ही साथ में इंडियंस को जो ब्रिटिशर्स थी उनकी रिप्रेसिव पॉलिसीज का भी रियलाइजेशन होने लग गया। जैसे कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, यहाँ पे जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस थी उनको महत्व नहीं दी जा रही थी। उसके अलावा फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। इंडिया में जितना भी ब्रिटिश गुड्स आ रहा था वो फ्रीली इंपोर्ट हो रहा था विदाउट एनी टैक्स। उससे हमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डैमेज होने लग गया था। Another main reason was rise of Indian press. Newspapers were started printing. Around 650 newspapers were started printing in society, like Amrit Bazaar Patrika, इंडियन मिरर, हिंदू, केसरी एंड ऑल। और इन सब के थ्रू हमें इधर से उधर सारी जगहों की खबरें मिलना, लाइक मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो स्टार्ट हो गया था। तो मीन्स ऑफ न्यूज़पेपर इज ऑल्सो वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ से लोगों को एक दूसरी जगह की खबर मिलती थी, और आसानी से ये जो न्यूज़पेपर्स थे ये रेगुलेट होने लग गए थे बिकॉज ऑफ द बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में आती है राइज ऑफ मिडिल क्लास। एजुकेशन बढ़ी तो मिडिल क्लास भी बढ़ गए, जैसे कि एजुकेटेड टीचर्स, लॉयर्स, फिजिशियंस एक्सेट्रा। इन लोगों ने लीडरशिप दी नेशनल मूवमेंट को। अनदर मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज
एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. इट वॉज एन आई ओपनर फॉर इंडियंस. लॉर्ड रिपन जो थे, ही एनकरेज सीपी एल्बर्ट टू फ्रेम अ बिल जिसमें ये था कि इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस, बट द बिल गॉट रिजेक्टेड इन पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था कि कोई भी इंडियन जज है वो किसी भी यूरोपियन को ट्रायल नहीं कर सकता है. मतलब चाहे वो क्रिमिनल हो, बट इंडियन पीपल आर नॉट अलाउड टू जज एनी फॉरेनर्स. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, इट वॉज एन आई ओपनर फॉर इंडियंस दैट दे विल नेवर गेट एन इक्वल स्टेटस ऑन देयर ओन लैंड. तो ये सारे जो रीजन थे, ये एक एक कर पूरा एक तरह से कॉज बन गए थे फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. That's all for today's topic. I hope you like the video. Thank you so much. Please subscribe for more videos.